और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आज की कथा का मायने बतावा है कि गोकर्ण की जगह है मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते धुंधोकारी को कल्याण कर दियो है और बिना प्रेत होने से मुक्ति दिला दी थी। अब आगे कह है कद का विद्वान लोग है बाके मायने देवताओं की जगह सभा है मन कह है और को श्री मद् भागवत जी की कथा है। कथा ही नहीं है, एक कल्याण को सबसे सरल और सिद्ध रस्तो है कि आपा मोह माया के रूप के मायने फंसेरा रवा और के अनुसार ही आपा जन्म लिया और आपनो पालन पोषण हो और उसको पालन पोषण करके इस शरीर में आपा पुष्टि प्रदान करा है, आरोग्यता प्रदान करा है और बिना कर्म फल भोगन वास्ते तैयार करा है। पर उसका शरीर है वो अनित्य है, वो साजे चलने वालों नहीं है आप बता रहा है और हस्त पुष्ट एडो बलवान शरीर तो है भी आपने आप माना है जिन्हें कि आ चीज अपनी अमूल्य धरोहर है। एक बाद से एक अलावा पाइने क्यों को नहीं समझा और इनमें भी यदि आपा ये मनुष्य शरीर ने ये मिलखा जोड़ने प्राप्त करने के बाद भी श्री मद् भागवत जी की कथा यदि नहीं सुना तो आपनो जीवन जो तो है वो व्यर्थ है और क्यों नहीं है। देवताओं की सभा के मायने बात हो रही है और आगे क्या है कि इस जन्म को कोई लाभ नहीं है जब तक अपना भागवत जी की कथा है वह नहीं सुना कद की अपने अस्थियां है इस शरीर के मायने और जिसको आधार स्तंभ है आप लोग यानी बिना अस्थियां के और जीवन जो है वो संभव नहीं है वो आधार है आप लोग जी घर को आधार की नींव होया करे है क्या नींव मजबूत है तो घर मजबूत है भी अस्थियां अपने शरीर को आधार है और इनमें नस है नाड़ा है जिया रस्सी अपा कोई चीज ने किया बंदा बिया है अस्थियां के चारू नेर लपेटी जेड़ी रवे है जिया बने बंदेड़ी रखे हैं और
ऊपर से ये पर देखो अपने शरीर में मांस है, बिको लेप लागेड़ो रवे है, और देखो खून है, और आज की चर्म यानी चामड़ी है, इसे ओ डकेड़ो रवे है। और आगे क्या है कि जिया आपा इंटाऊ चिनाई करके और लिपाई करा, लिपाई करने के बाद भी पर रंग है, कड़ी है, पुट्टी है, एक रहा तो वो एकदम सोवनो लगन लाग गया। और माई की देखी कोई कठई खाडा है, कठई कोई लेड़ परेड़ी है, कठो कोई फाटेड़ है, ऐसे किसे डकी जा बियाई और शरीर मांस की लिपाई करके और खून सींच के और चमड़ी के द्वारा इन्हें ढक दियो जा है। अब देखो कई बार क्यों है क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है, बिके लाग गया है, तो आ चामड़ी में बैठो कट जा है, उथड़ी जा है, तो अपन ने देखा वो कितो अपन देखने के मायने बोले में की है, तो एकदम कातो कोई पड़ी। और जे आ चामड़ी पक्षी भी के ऊपर आवे है, दवाया लाग पैर घाव भर जा है, अरे पक्षी जा तो बिया को बिया वो सोवनो लागन लाग गया। बिया ही जिया मकान के मायने रंग करता ही वो चमकन लाग गया। बाकी बात अपने शरीर के ऊपर लागू है, बिना चामड़ी और शरीर आप देख ही कौन सका, अपनी आंखा चीज है, इसको आपने वो देखने में डरावनो लगे। और ये चामड़ी को लेप होवे है बीकर आ खोली चढ़े है, और वो अपने सोवनो लगन लाग गया। तो आगे कह रहे हैं कि आपने शरीर को जो प्रत्येक अंग है, बे अंग अंग के मायने आज की दुर्गंध है आवे है, सुगंध नहीं आवे, दुर्गंध आवे है। और एक मायने कारण है कि इनमें मल भी है अपने शरीर में और मूत्र भी है। और जिया कोई मल और मूत्र को गड़ो बरेडो है, वे अपनो शरीर है और एक मायने बांड सा बरेड़ा है। यह बांडिया आपा न्यारी न्यारी चीज का भरकर मिल रहा, कोई चाह को है, कोई चीनी को है, कोई चावल को है, कोई दाल को भी आई ए बांड सा बरेड़ा रवे है, जका में मल है, मूत्र है, ए बेड़ा होएगा रहे। और अमो दुर्गंध उठ वो करे, जिया करके मायने कोई चीज गल जा है, छिड़ जा है, बिमो बांस किया आवे है, वे अपने शरीर में आ दुर्गंध आ वो करे है। तो आगे कह रहे हैं कि वृद्धावस्था जब बुढ़ापो करने आ जा है, बुढ़ापो अपने चारू मेरू घेरनो शुरू कर दे है, तो आपनो जो शरीर है तो अपने दुख देने वालों लागन लाग जाए कि अब तो बड़ा दुख पावा हाँ। आ बात आपा बोडिया सुना बाका कन्ने बैठा तो
आजकल तो लोग बैठे ही को नहीं, माँ बाप बापड़ा एकला बैठा रहे और वे एकला बैठे, बाना पूछे को नहीं कि थारे किया है के है, जिम्या का कौन जिम्या, पानी पीसो चा पीसो, और कोई श्रद्धा नहीं है तो दवाई पानी ले कि कौन ले। ए प्रकार की आज के बात है। आज के समय के मायने बेटो आपके मायका में कौन पूछे, ये वास्ते आज की वृद्धावस्था है और बुढ़ापो है, वो दोनों लागण लाग जाए। क्यों? क्या बापू यानी बेटा नहीं मायका के बैठे है तो पोता है पोती है बेदी को नहीं आवे, बेदी आपके मोबाइल में लगे रहे और जे बने इल्लो मार दियो तो बेके कहे है बेके बोले टिकड़ी को मांगतो सारे दिन पो कर बो करे या कोनी के शांति दार लिया इतना बा मापड़ी बोले आज तो लगे रही रहे, या कोनी का बुढ़ापो आ गयो तो एक जगह बैठ के राम राम कर बो करा, आ कौन के आई कैसी आंकी तो सुरली निकल गई और सुरली आते ही निकल जाए दूसरों के हाथ उतर जाए तो ओ बुढ़ापो ये वास्ते दोरो लगे है, अन्यथा बुढ़ापो भी दोरो नहीं है कि घर में सुख शांति से सगड़ा रहे मिलके तो देखो वो बुढ़ापो सुधर जा और भी कह मुंह राम 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 निकलने शुरू हो गया। तो आगे कह रहे हैं कि जब बुढ़ापो आ गया है तो मैंने दुख होना शुरू हो गया है और भी दुख के कारण परिणाम भी को ओ निकले है कि वो रोगी हो गया है। यानी जब मन के मायने क्रोध आवे है तो वो क्रोध के तरह है, वो भी क्रोध आग्नि यानी जतन आप कहा हाँ क्रोध आग्नि भी अग्नि से भी को शरीर है, वो माई की माँ बड़बो करे और बढ़ने से वो रोगी हो गया है और रोगी होने के बाद वो और ज्यादा दुख पाने लग गया है, दिको बुढ़ापो और भी दूर हो गया है। तो आगे कह रहे हैं कि जब रोगा को वो घर बन गया है कि कई बार टेलीविजन के मायने विज्ञापन आवे है क्या वो और शरीर जो को है वो तो दवाई घर बन गयो, यानी मेडिकल स्टोर बन गयो, कौन सी दवाई कट्ठे पड़ी है कौन सी कट्ठे पड़ी है कौन से रोग के मायने लेन लाग रहा आप ही जिया दवाई की दुकान के मायने दवाइयां क्या जचेड़ी रहे न्यारे न्यारे खाना के मायने खाना में भी आई इस शरीर के मायने अनेक रोगा की दवाइयां जाए जब वो दवाई की दुकान बन जाए जगह से वो बड़ो दुख पावे है। क्यों? क्या इस शरीर की जो आपने क्षमता है असीमित है और दिन में भी फिर वो बुढ़ापो आ गया तो भी कह जकी जठराग्नि है आपने पेट के मायने भट्टी जी खिलगबो करे पानी नीचे रहे है और आपनो खायो पियो बीजा ऊपर जा है फिर वो बिनु उबड़े
और ओरो पके है, पकने के बाद रस जको है वो ठंडो होकर नाड़िया में चलो जाए, और जो मल है वो भी मल के बांडिये में आ जाए, और जो मूत्र है वो भी मूत्र के बांडिये में आ जाए। फिर आप के रस्तों बारे निकले है। तो इस प्रकार एक मायने अनेक प्रकार का रोग है वह लाग जा, और जो जीव है बड़ो दुखी हो जा है, इन्हें बड़ो कष्ट भोगना पड़े। और जो शरीर है और जब कमजोर पड़ने लाग जाए है तो इसकी चेतना जो है वह भी मंद हो जाए है, शून्य पड़ने लाग जाए, और इसकी जो शक्ति है आलने चालने की वह भी कम हो जाए है। और जाड़ है, दांत है, पड़जा है, तो खानो पीनो भी दूर हो जा है, यानी बिना उगलने पड़े है वो किस चीज के कुंजा नहीं जानता हूं, किस चीज के फिर वो एकदम पानी बन के जा है। क्या कई जगह आयुर्वेद का और शरीर विज्ञान का जगह जानकार है मां को कहना हुआ है क्या उसको आप अन्न खावा हा इनमें तो पीवो, और पानी जो है इन्हें खाओ। मां को कहने का जो मतलब है, तात्पर्य है कि अन्न में इतो चबा चबा के चाब चाब के खाओ क्या वो मायने कंठाऊ डले जो पानी से हो जाए बिकी राबड़ी बन जा। और पानी जो है आपा उठायो लोटो और गट 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 ऊपर ही ढालन लाग जावा, जी हाँ कोई दरखत के मायने पानी दे रहा दिया तो वो अपने शरीर में जाके नुकसान करे है। और गुटको गुटको जो आप लिया जी आप चाह पीवा बिकी चुस्की ले लेगा पीवा, दूध पीवा, बे प्रकार आप जब भोजन करा तो इस पानी को प्रयोग भी आई गुटको गुटको लेना चाहिए। जगह न कहे है खानो यानी पानी न खानो और अन्न न पीनो, तो भी को शरीर जो है वो निरोग हो रही। देखिए देखिए पाचन क्रिया है जठराग्नि है वह तेज रसी, और पाचन क्रिया एकदम सुचारू रूप चालती और न्यारी न्यारी जगह जती है वह में धातुआ जगह बने है। 7 धातुआ है आपने शरीर में, वह आप आपकी जगह आराम से चली जाओ। आ बात कह रहा है तो अब आगे क्या है कि जब वो शरीर रोगा को घर बन गया है तो एक मायने रोग जका है आपको उपद्रव शुरू कर दे है। और फिर क्या करे है कि आपका जका भाईला है मन और बुलाना शुरू कर दे, बोले यार मैं तो एक मायने बड़ा आराम से हाँ तू भी आ जा वो भी आ जावे, तू भी आ जा वो भी आ जावे, तो मैं फिर आपको एक झुंड बना ले
और भी शरीर में वह काट दो करे है। जिया कीड़ो किया खावे है लकड़ी में, दीवड़ किया खा है, बिया बेदी ने खा वो करे। और वो जीव तो है, वो मनुष्य वो दुख पावो करे। ये प्रकार और जो दुख है वो भोगनो पड़े है। आगे कह रहे हैं कि एक कारण इस शरीर की जो है आज तृप्ति को नहीं होवे, और तृप्ति नहीं होने के कारण बिना शांति को नहीं मिले, और शांति नहीं मिले है तो भगवान का भजन है वह भी को नहीं होवे। खाली वो और बारे ओ दुख है रे मेरो, ओ दुख है रे आकर वो करे है। एक सिवा राम है वो कौन निकले। क्यों? क्या जब को शरीर ही दिखे सागे नहीं है तो राम कठोर निकलती। वो तो बिना संभाल से पहले आपका शरीर ने जी हाँ आपा के नहीं जा रहा, और आपने गुंजे के मायने रिपिया या तुस्सा का लेड़ा रखा, तो आपा बार बार आपनो हाथ जको है वह तुस्सा का नहीं जावे के पड़ा है कठई नीचे तो कौन पड़ गया है। कोई जेब कतरो जेब को कोई साफ कर दी है। भी आई रोगी को जिको शरीर दुख वो करे तो भी को हाथ बठाई जाए जठो भी का दुख लाग रही है। बे परिस्थिति के मायने राम जको है वो को नहीं होवे, और राम नहीं होने से भगवान को स्मरण दिको कीर्तन दिको चिंतन है वो नहीं होने से ये प्राणी ने पछो नरका में जानो पड़े है, और फिर में बठे आपके कर्मा का दुख भोगना पड़े है। तो इस प्रकार और जो आपनो जीवन है इन आपा यदि सुधारना चाहा तो आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा है आ सुननी चाहिए। इस आपनो आगोतर यानी परलोक जो है वो सुधर जावे और एकदम सीधो गलो बन जावे। तो एदका देवताओं की सभा के मायने एदका विद्वान है वह आ बात समझा रहा है, और बाकी अक्षरी के मायने आई बात चाल रही है। आगे कह है कि जब वो शरीर है और कामनाओं के द्वारा दुख पावो करे है, क्या कामना मनुष्य की पूरी तो नहीं होवे, और कामना पूरी जब नहीं होवे है तो बिना दुख होवे और वो दुख पावो करे है। ये प्रकार और को आपने शरीर के मायने रोम रोम के मायने अपने दुख भोगनो पड़े है और कष्ट भोगनो पड़े। इसका रोग है दोष है ए भी सहका से अंत द्वारा भोगना पड़े है। और कितो आपा जतन से अपना जगह मां बाप है वह अपने शरीर ने पोषित करे है और एकदम चौखित्रियां इन्हें पाले है और निरोग रखे है। पर अंत के मायने
इस शरीर को कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापो आने के बाद वो दुखी हो गए है, और यदि कर्म फल पहली दिखा समाप्त हो जा है तो वो इस संसार से पहले चले जा है। देखो दुख है वो फिर और वो भोगना पड़े है। तो और जो शरीर है और अनित्य ये वास्ते बतायो है कि एक पल पे मायने जिया बुलबुलो में बरसे और छांट के सागे ही वो तैयार हो गया, अरबी के सागे ही वो फूट गया। दिया वो शरीर है कि जिया बुलबुलो पट देने किया फूटे है, दिया और भी पट देनी एक पटाखो बोल जा है। ये वास्ते इन्हें क्षण भंगूर कहो है। क्षण यानी एक क्षण को सोवो हिस्सों को है। दिख मायने छांट पड़े पड़ता है बुलबुलो उठे और उठ वो पट देनी टूट जा है। पूरा क्षण भी वो को निरवे। ये वास्ते ये शरीर न है नित्य कहे तो ओ रोजीना रहने वालों नहीं है, और क्षण भंगूर है कि बरो कद एक बुलबुलो है वो फूट जा और ओ शरीर को नाश हो जा और मर जा। तो जब तक आप जीवित हा तो आपने आपनो जो परलोक संबंधी अपनी सोच है बा राखनी चाहिए कि ओ परलोक आपनो किया सुधरे। बिना सुधारने वास्ते भगवान का भजन है, कथावा है, भागवत जी है, सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। जैसे से वो आगोतर है वो सुधर जा। भी के बाद कह रहे हैं